निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो पिछली वाली प्रश्नावली में हम nवां पद निकालना सीख चुके हैं। देखो nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, इसको an से डिनोट किया जाता है। an या इसको l से डिनोट कर सकते हैं। an या l की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है, nवां पद। ठीक है, अब इसमें आपको n पदों का योग निकालने वाला फॉर्मूला सबसे पहले सीखना होगा। देखो n पदों का जो योग होता है, n पदों का योग, इसके लिए आपको दो फॉर्मूले याद रखने होंगे। देखो पहला फॉर्मूला क्या है, इसको एसएन से डिनोट किया जाता है। पहला फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये तो इसका पहला फॉर्मूला हो गया। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 इंटू, अब देखो इसी फॉर्मूले से मैं आपको दूसरा फॉर्मूला निकालना सिखाऊंगा। जैसे ये 2a है तो 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस a, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसको मैं लिख देता हूँ a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब देखो ये चीज आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, nवां पद है, या इसको अंतिम पद कह सकते हैं जिसको कि हम l से डिनोट करते हैं। तो इसको हम l से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस l, जहाँ पे ये जो n है, n बराबर होगा जितने भी पद हैं, कुल पद। ठीक है, टोटल जितने भी नंबर दिए हैं या टोटल जितने भी पद होंगे उसकी वैल्यू होगी n के बराबर। a बराबर होगा प्रथम पद, l बराबर होगा अंतिम पद, अंतिम पद। देखो n भी हो गया कि n की वैल्यू मतलब कुल पद होंगे। a बराबर प्रथम पद, n बराबर कुल पद, और जो d की वैल्यू है, d मैंने क्या बोला था, d होता है सार्वंतर, सार्वंतर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो जो समांतर श्रेणी है, इसमें मेन तीन फॉर्मूले बन गए। तीन फॉर्मूले कौन कौन से बन गए, एक तो पहला फॉर्मूला है nवां पद निकालने के लिए। nवां पद निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और दूसरा फॉर्मूला बन गया n पदों का योग निकालने के लिए। जहां पे भी योग की बात की जाएगी वहां पे हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। और इसी फॉर्मूले से हमने क्या बनाया, इसका दूसरा फॉर्मूला बनाया, Sn बराबर n/2, इसको कह सकते हैं प्रथम पद प्लस अंतिम पद, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये प्रथम पद हो गया, ये अंतिम पद हो गया। अब देखो जो l की वैल्यू है, इसको मैं an से भी डिनोट कर सकता हूँ। ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि an की वैल्यू l के बराबर हो सकती है और ये n पद होते हैं। तो इतनी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब देखो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो इसमें पहला पार्ट दिया है 2, 7, 12, कहाँ तक जाना है, 10 पदों तक जाना है। तो मैंने क्या बोला था, n पदों का योग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 10 पदों तक जाना है, n पदों का योग ये है, तो यानी 10 पदों तक जाना है, यानी ये किसकी वैल्यू है, ये n की वैल्यू हो जाएगी। तो n बराबर हमें दिया है 10। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। तो a मतलब प्रथम पद, प्रथम पद यहाँ पे 2 है तो ये 2 हो जाएगा। और मुझे साथ में d चाहिए। तो d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके। तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, या इसमें से ये वाला माइनस कर दो। ठीक है, तो ये हमने n की वैल्यू भी निकाल दी, a की वैल्यू भी निकाल दी और d की वैल्यू भी निकाल दी। अब इन सब वैल्यू को यहाँ पे रख दो। तो n पदों का योग है, इसको Sn से डिनोट कर सकते हैं। तो Sn बराबर हो जाएगा, n कितना है, 10 है, तो 10/2 इंटू 2 इंटू a है 2 प्लस n माइनस वन, यानी 10 माइनस 1 इंटू 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 5 गुणा, पहले इसको सॉल्व कर दो, तो 2 दूनी 4 प्लस इसमें से ये माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया 9 गुणा 5। अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दो, तो 5 गुणा ये होगा 4 प्लस 9 पंजे 45। अब 5 गुणा
45 में से 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 49। अब 5 का गुणा कर दो तो 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4 5 को 20 और 4 24, तो ये हो जाएगा 245। ठीक है, तो 245 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखो अगला पार्ट क्या दिया है। देखो इसमें मुझे स्टार्टिंग में ए दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है और 12 पदों तक जाना है, यानी एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 12। ए हो जाएगा हमारा -37 और डी क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो तो ये हो जाएगा -33 माइनस -37। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -33 माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा +37, तो 37 में से 33 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 3 7 मतलब 4, और क्योंकि बड़ा नंबर 37 है और इसके साथ में प्लस लगाया तो ये भी प्लस आएगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू निकाल दी हमने 4। अब मुझे 12 पदों का योग निकालना है, तो एस एन की जगह पर यहाँ पे मैं 12 कर देता हूँ, तो एस 12 बराबर हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख दो, एस एन बराबर होता है a/2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो जैसे मैं हर बार हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख रहा हूँ वैसे ही आपको भी हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है। इससे क्या होगा, आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, आपको बड़ी आसानी से फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू कर दो, तो एस एन की वैल्यू है 12, तो एस 12 बराबर हो जाएगा, ये है एन, तो एन है 12/2 इंटू 2 इंटू ए है -37 प्लस एन माइनस 1, यानी 12 माइनस 1 करेंगे तो डायरेक्ट 11 लिख देता हूँ मैं, इंटू डी है 4। अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दो, इससे ये कैंसिल तो यहाँ पे हो जाएगा 6, इसका गुणा करेंगे तो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस, 7 दूनी 14 3 दूनी 6 अरिक 7 और प्लस में 11 चौको 44। ठीक है, अब ये हो जाएगा 6 गुणा, देखो बड़ा नंबर ये वाला है मतलब यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि इसके साथ में माइनस लगा है, तो 74 और 44 इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 30। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस का तो माइनस हो जाएगा, और 6 गुणा 3 यानी 18, तो ये हो जाएगा -180। तो इसका योग आ गया 180। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो इसमें अगला पार्ट क्या दिया है, देखो इसमें ए दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है और कहाँ तक जाना है 100 पदों तक, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 100। ठीक है, a बराबर होगा 0.6 और d बराबर क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो 1.7 माइनस 0.6 हो जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू रखना शुरू कर दो, तो n की वैल्यू है 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 100/2 इंटू 2 इंटू ए है 0.6 प्लस n कितना है 100 है, तो 100 में से एक कम करेंगे ये हो जाएगा 99, और d कितना है, d इसमें से ये माइनस कर दो। देखो माइनस दशमलव का माइनस कैसे करते हैं, पहले बड़ा वाला नंबर लिख दो, उसके ठीक नीचे इसका दशमलव, तो इसके ठीक नीचे दशमलव लिख दिया। अब दशमलव के आगे जो जो नंबर है वो लिखते जाओ, देखो 6 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और नंबर होते तो आगे और नंबर लिखते जाते, और दशमलव के पीछे जो जो नंबर है वो लिखते जाओ, तो यहाँ पर 0 है तो 0 लिख देंगे। अब इनको माइनस करना है तो माइनस करना शुरू कर दो, तो 7 में से 6 गया 1, बीच में दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव, और 1 में से 0 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो ये आ रहा है 1.1, तो 1.1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब इससे ये कैंसिल कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 50 बराबर, ये होगा 50 गुणा, इसको गुणा करेंगे तो जैसे नॉर्मली गुणा करते हैं वैसे सबसे पहले गुणा करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे दशमलव को छोड़ दो पहले। ठीक है, यहाँ पे है 06 का मतलब यहाँ पे है 6, तो 2 गुणा 6 करेंगे तो ये आएगा 12। अब देखो दशमलव के कितने स्थान हैं, दशमलव का केवल एक ही स्थान है, तो यहाँ पे भी दशमलव का केवल एक ही स्थान होगा, मतलब 1.2 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.2। वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो 11 नंबर 99 हो गया, 11 नंबर 99 और 9 कितना हो जाएगा 108। ठीक है, और दशमलव का एक स्थान है तो यहाँ पे जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ दो दशमलव के ठीक नीचे दशमलव, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, तो 9 10 11, तो ये हो जाएगा 1, 8 और 1 9, 1 10 की 0। ठीक है, 0 और 1 हासिल मतलब 1 और 1, ये हो गया 50 गुणा गए 110.1। अब इसको गुणा करेंगे तो गुणा करना शुरू कर दो, 5 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 0 5 5 और 1 0 यहाँ पे है तो 1 0 ये लगा दो। अब दशमलव का एक स्थान है तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा
5505। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो इसका लास्ट पार्ट क्या दिया है, देखो इसमें ए हमें दिया है, कितना है, ए बराबर है 1/15। डी कितना होगा, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, यानी 1/12 माइनस 1/15। तो देखो बीच में माइनस है तो पहले हर समान करेंगे। तो हर समान कैसे कर सकते हैं, 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुणा 4, वैसे 15 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 3। देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे 4 नहीं है तो इसको मैं 4 से गुणा कर सकता हूँ, और यहाँ पे 5 नहीं है तो इसको मैं 5 से गुणा कर सकता हूँ। अब इसको 4 से गुणा कर दिया तो इसके अंश में भी 4 से गुणा करना होगा। वैसे ही यहाँ पे इसको 5 से गुणा कर दिया तो अंश में भी 5 से गुणा करना होगा। ठीक है, ये तो आपको आता होगा निकालना, तो जैसे आपको जौन सा तरीका आपको पता है उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 4 और बटे में हर समान हो गए, तो 5 चौको 20, ये 60, तो ये हो जाएगा 60। तो 5 में से 1 कम करेंगे तो ये हो जाएगा, 5 में से 4 कम करेंगे सॉरी, तो ये हो जाएगा 1/60। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 1/60। ठीक है, और एन कितना है, 11 पदों तक निकालना है, तो एन बराबर हो जाएगा 11। ठीक, अब एस एन की वैल्यू क्या होती है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब वैल्यू रखना शुरू कर दो, तो एस एन की वैल्यू 11, तो एस 11 बराबर हो जाएगा 11/2 इंटू 2 इंटू ए है 1/15, तो यहाँ पे 1/15 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 यानी 1/15, 1/15 सॉरी, ये n की वैल्यू है 11, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 1 इंटू डी है 1/60, तो ये हो जाएगा 1/60। ठीक, अब देखो कितना हो रहा है, 11/2, पहले इनको सॉल्व कर दो, तो इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/15, प्लस 11 में से 1 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 10/60। तो इससे ये कैंसिल, तो ये हो रहा है 1/6। ठीक है, तो ये होगा 11/2 इंटू 2/5 प्लस 1/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हर समान करना होगा, तो इसको 6 से गुणा करेंगे और इसको 5 से गुणा करेंगे, तभी दोनों के हर समान हो जाएंगे। अब हर समान हो गए तो इनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो 6 दूनी 12 बटे 5 एकम 5 बटे 6 पंजे 30। ठीक है, तो 12 5 कितना हो जाएगा, ये 17, तो बराबर 11/2 गुणा 17/30। अब देखो कोई कट रहा है क्या, इससे नहीं, कोई नहीं कट रहा है, तो इनको डायरेक्ट गुणा कर दो, तो 11 7 77 हासिल 7, 11 कम 11 और 7 18, तो 187/3 दूनी 6, 187/60 हमारा आंसर होगा। ठीक है,